और वो नवरात्रों के 9 दिनों में आया। बोला मैं 9 दिन ही धरती पर रह सकता हूँ, अगर कोई सोएगा उसी को ही ले जा सकता हूँ। तब वैष्णवी छोटी थी महल में, राजा रत्नाकर सागर के घर माता समृद्धि के गर्भ से माँ वैष्णवी का जन्म हुआ था। तप करके वो देवी बनी है। कैसा तप होगा, जन्म तो हमारी तरह हुआ, पर ऐसा तप, ऐसी भक्ति भगवान के नाम की कि आज हम उनको माँ वैष्णो के नाम से जानते। तो छोटी सी वैष्णवी ने सोचा कि अगर ये गांव वाले सोएंगे तो पिशाच पूरे गांव का सफाया कर देगा। तो 9 दिन तक जाकर गांव में मां के 9 देवियों की कथा सुनाकर लोगों से जगराता करवाया। तो पिशाच की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कोई सोया नहीं तो किसी को ले जा नहीं सका, और सब गांव वाले बच गए। तब त्रिदेवियों ने, त्रिदेवियां माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और महाकाली ने मां वैष्णवी को वरदान दिया कि आज के बाद तुम्हारा नाम जगरातों वाली माता पड़ेगा, तुम्हें लोग जगरातों वाली माता के नाम से जानेंगे और घर घर में तुम्हारा जगराता होगा। तब से मां को जगराते वाली माता कहते हैं। कैसे करा कथा माई ने जगराता? कथा सुनाकर। पर फर्ज था, जो महंत संत हुए वो अपने शिष्यों को समझाते कि मर्यादा में रहकर जगराता करना है। तो आज जो पंथ खराब हुआ धीरे धीरे, वो ऐसा नहीं हो पाता। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि माई ने मुझे चुना है कि मैं दोबारा से उस चीज को आगे लेकर आऊं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी तो माँ की जो मर्जी होगी, होना तो वही है, उसने जो सेवा दी है। हमारे दिल्ली शहर में एक शहर हुआ नरेला। अब मैंने तो आपको बताया कि इसका नाम जगराते वाली माता क्यों पड़ा, सबको समझ आया? अब नारियल की भेंट क्यों चढ़ाते हैं? नारियल की भेंट क्यों चढ़ाई जाती है? हमारे दिल्ली शहर में एक शहर हुआ नरेला, जिसका नाम कभी ननेरा होता था। क्या होता था? ननेरा। क्या होता था? जोर से बोलो। वहां पर एक भगत हुए, भगत नंदलाल। क्या नाम था? भगत नंदलाल। पास में ही है हमारे, है ना? आज वहां पे बहुत बड़ा मंदिर भी है माई का, अगर आप गए हो तो मेला लगता है साल में। तो नंदलाल अष्टमी की रात को मां की चौकी लगाकर बैठ जाते थे। जो भी उनके द्वार पर आता, कोई गूंगा आता, अगर उनका हाथ उसके सर पर आ जाता तो वो बोलने लग जाता। कोई लूला लंगड़ा आता तो वो भंगड़े डालता हुआ अपने घर जाता। कोई सुन नहीं सकता वो आता तो वो सुनता हुआ अपने घर जाता, जयकारे लगाता हुआ अपने घर जाता। तो नंदलाल की प्रसिद्धि फैलने लगी। जब किसी की प्रसिद्धि फैलती है ना, तो टांगे खींचने वाले भी होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तांत्रिकों का, पंडितों का काम ठप हो गया, क्योंकि जब हमें पता होता है सिंगला साहब कि दवाई उस डॉक्टर की लगेगी, तो हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम नहीं भटकते इधर उधर, है ना? तो सबको पता लगा कि अगर हमें दुख है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? नंदलाल के द्वार पर जाना चाहिए। तो अष्टमी की रात वहां पर भीड़ लगने लगी, लाखों लोग वहां पर पहुंचने लगे। तो पंडितों का, तांत्रिकों का, जो लोगों को बहला फुसलाकर, डराकर पैसा ठगते थे, अभी भी लोग कह देते हैं तुम्हारे घर में तुमने जगराता बोल रखा है इसलिए माँ नाराज है। अरे जिसका नाम माँ है वो नाराज कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? वो तो मंगलकारी शक्ति है। माँ तो सदा अपने बच्चों का मंगल करती है। अगर कोई बच्चा पथ से भटक भी जाता है ना, तो उसको रास्ते पर लेकर आती है, उससे नाराज नहीं होती। उसका नाम माँ है, और वो तो फिर जगत जननी माँ है, जिसने संसार को जन्म दिया, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया। वो कैसे नाराज हो सकती है? तो लोगों का डराना, लोगों का परेशान करना बंद हो गया, धंधा बंद हो गया, तांत्रिकों का काम, पंडितों का काम ठप हो गया। सबने षड्यंत्र किया। थोड़ी आवाज खोलो, इसकी कोड्स देते। काम
आप लोगों को जल्दी जल्दी कथा सुननी है तो मुझे वो बता दो, जल्दी सुना दो, जल्दी सुना देते हैं, फिर चुप हो जाओ नहीं तो। मेरी हाथ जोड़कर विनती है आपसे, बोलो नहीं, बातें करनी है, अंदर कमरे हैं वहां जाकर बैठकर बातें करिए। कथा कहां थी? हाँ, तो उन्होंने षड्यंत्र किया कि अष्टमी की रात नंदलाल चौकी लगाकर बैठेंगे और हम जाकर उसको ललकारेंगे कि हमें भी मां के दर्शन करा। वो करा नहीं पाएगा तो हमें मौका मिल जाएगा, हम उसको मार देंगे, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बोलो सच्चे दरबार की। पहुंच गए, अष्टमी की रात आई नंदलाल के दरबार पर। कहने लगे, नंदलाल तू क्या पाखंड रचता है? ये तंत्र मंत्र जानते हैं हम भी, और हम भी लोगों को ठीक कर सकते हैं। तेरे पास कोई शक्ति नहीं है, तू भी तंत्र मंत्र जानता है, सिर्फ उनसे इनके रोग ठीक कर देता है। अगर तुम्हारे अंदर माँ का कोई प्रताप है और माँ तुम्हारी सुनती है तो आज हम भी दर्शन करना चाहते हैं। नंदलाल कहने लगा, माँ आज तो तुमको आना पड़ेगा, आज मेरी परीक्षा नहीं है, तुम्हारी परीक्षा है। माँ को कहने लगा, हे जग जननी कृपा करीना के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। कि अगर तुम नहीं आई तो कैसे निभेगी? हे जग जननी कृपा करना के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। जग जननी कृपा करना तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। जग जननी कृपा करना के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। जग जननी कृपा करना के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। दया करना इन नैनों को, दया करना इन नैनों को, माँ तेरा दर्शन मिल जाए। जग जननी कृपा करना के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। जग जननी कृपा करना के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। नंदलाल कह रहा है कि माँ आज मेरी नहीं, आज तुम्हारी परीक्षा है। आज इस बच्चे का मान रखने आ जाओ, तुम्हारे आने से मेरा मान बढ़ेगा और तुम्हारी शान बढ़ जाएगी। अगर देना भक्ति देना, नाम जपने की शक्ति देना। अगर देना भक्ति देना, नाम जपने की शक्ति
सिर पटकने लगा, सिर में से खून आ गया, हालत बेकार हो गई, रो रहा है, मां को बुला रहा है। नंदलाल ने यह साबित कर दिया कि अगर भक्ति सच्ची हो और मन सभी विकारों से मुक्त हो तो मां को आना ही पड़ता है, मां आ ही जाती है। कि जब देखूं मैं मुख तेरा, जब देखूं मैं मुख तेरा, भूल जाऊं मैं दुख मेरा, भूल जाऊं मैं दुख मेरा। कि जब देखूं मैं मुख तेरा, भूल जाऊं मैं दुख मेरा। सम्मुख मेरे प्रकट होना, सम्मुख मेरे प्रकट होना, कि जब तेरा लाल तुम्हें बुलाए, हे जग जननी कृपा करना, कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। नंदलाल कह रहा है कि माँ मेरे सम्मुख प्रकट होना कि जब तेरा लाल तुझे बुला रहा है। दया करना इन नैनों को, दया करना इन नैनों को, माँ तेरा दर्शन भी मिल जाए। जग जननी कृपा करना, कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। नंदलाल कहना है कि माँ आ जाओ, अगर मेरा मान गया तो तेरी शान भी जाएगी, लोग तुझे पूजना बंद कर देंगे। आज मेरी नहीं तुम्हारी परीक्षा है। मां नहीं आई, पापियों को मौका मिल गया, अपने म्यान में से तलवारें निकाली, नंदलाल की गर्दन की तरफ बढ़ने लगी, जैसा षड्यंत्र किया था कि मां नहीं आएगी तो हम उसकी गर्दन उतार देंगे। नंदलाल जी ने सोचा कि इन पापियों के हाथ से मरूंगा ना तो मुझे नरक मिलेगा, और अगर मैं खुद अपने प्राण दे दूंगा तो मुझे मां अपने साथ लेकर जाएंगी। मां को लाख बुलाया, मां नहीं आई। मां की मूरत में से खड़ग निकाली और खड़ग निकालकर अपना शीश काटकर जैसे ही मां के चरणों में चढ़ाया, मां अष्टभुजी रूप धारण करके प्रकट हो गई। नंदलाल का शीश उठाया, नंदलाल को धड़ पर रख के नंदलाल को जीवित कर दिया। कि जब देखूं मैं मुख तेरा, कि जब देखूं मैं मुख तेरा, भूल जाऊं मैं दुख मेरा, भूल जाऊं मैं दुख मेरा। सम्मुख मेरे प्रकट होना, सम्मुख मेरे प्रकट होना, कि जब तेरा